ठंड बढ़ता है और अमरूद हार्वेस्टिंग का समय शुरू हो जाता है। तो आज मैं अमरूद की खेती को समझने आया हूँ और आपको समझाने आया हूँ कि अमरूद की खेती से कितना फ़ायदा हो सकता है। और अमरूद के बागान में हूँ और एक अमरूद का हम टेस्ट करेंगे सबसे पहले खबर की शुरुआत में ही। तो देखिए कितना बड़ा ये अमरूद है। ये देखिए ये अमरूद हमने तोड़ लिया है और इसका एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं, क्या पता ये अमरूद ख़राब ना हो। वाकई टेस्ट तो बहुत मीठा है और इस अमरूद की कहानी आज आपको बताएंगे। इधर देखिए पहले आप, इधर जो महिलाएं हैं वो लगातार अमरूद जो तोड़ के लाए हैं तो उसको पैकेजिंग कर रहे हैं। और जो भाई का ये बागान है उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार अमरूद की फसल कैसे हुई है, क्या इस बार भी रोना है कि इस बार ठीक है। कबीर हंस रहे हो तो सही मानूं कि अच्छा फसल हुआ है? नहीं, मैं तो आपको देख के हंस रहा हूँ। ये बताओ कैसे फसल हुआ इस बार? फसल का उत्पादन तो ठीक है। हाँ। पिछली बार से अच्छा है बोल सकता हूँ, लेकिन दाम जो है वो रोने वाला है। क्या दाम चल रहा है अभी? दाम तो अभी जो सामान्यतः इस समय पे 45, 50, 40 के आसपास होना चाहिए था वो 28, 30 के आसपास चल रहा है। अच्छा। जो ए ग्रेड क्वालिटी है। हाँ। उसका जो अमरूद आपने अभी खाया वो तो नॉर्मल ओपन वाला अमरूद है। हाँ। सेकंड ग्रेड का थोड़ा कच्चा भी था, लेकिन जो बेस्ट क्वालिटी हमारा होता है मैं अभी आपको बात करते करते दिखाऊंगा अभी। अच्छा। उस अमरूद का कीमत अभी 28 से 30 रुपये थोक में है। चिल्लर में उसी का कीमत शायद आप लोग शहर में 70 रुपये, 80 रुपये में या 100 रुपये तक भी खरीदते होंगे। अच्छा। महानगरों में। ठीक है, तो इधर आपको दिखाते हैं। देखिए अमरूद पेड़ से तोड़ के लाया गया है और उसके बाद यहाँ से अमरूद पैकेजिंग होगा। क्या इसका वजन हो सकता है कि बहुत बड़ा दिख रहा है? हाँ, इसका साइज़ ये जंबो क्वालिटी इसको बोलते हैं। हाँ। इसमें ग्रेड होते हैं अलग अलग। हाँ। तो अलग अलग मार्केट में अलग अलग साइज़ पसंद किया जाता है। अच्छा, ये जंबो अमरूद करीब करीब 500 ग्राम पार होता है ये, तब ये मतलब जंबो की आधे कैटेगरी। किलो से ऊपर का अमरूद है? हाँ, ये आधे किलो से ऊपर का है। आप हाथ में ये देख सकते हैं ऐसा। दिखाइए। हाँ ये देखिए मेरे पास अमरूद मिल गया है और एक अमरूद आप खा नहीं पाएंगे क्योंकि ये जंबो अमरूद है, बहुत बड़ा अमरूद है और इसका वजन आधा किलो से ज़्यादा होगा। हाँ, ये आधा किलो। मतलब उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है मानो। उत्पादन तो अच्छा हुआ है। हुआ इस बार ये है कि बरसात भी थोड़ी लंबी खींची है। हम सबने देखा कि हाँ। दिवाली के हाँ। आसपास तक बरसात हो ही रहा था। हाँ। तो इसके कारण क्या होता है, पौधा अपने वेजिटेटिव फेज में ही रहता है। हाँ। मतलब वो अपने शाखाओं को, पत्तियों को बढ़ाता रहता है। हाँ। और फ्रूटिंग स्टेज में जैसी बरसात खत्म होता है उसके बाद वो फ्रूटिंग में ध्यान देता है। हाँ। तो इसके कारण से फसल थोड़ा सा डिले हुआ। और हाँ। ठंड में नॉर्मली ये होता है कि हमारे साथ जो देसी गुआवा मतलब देसी वेराइटीज़ हैं। हाँ। उनका क्लैश हो जाता है। अच्छा। तो जो देसी फसलें हैं वो भी उसी समय मार्केट में आ जाती है और ये हमारा थोड़ा हाइब्रिड है, ये भी उसी समय आ जाता है। तो इसके कारण से दाम बहुत ही नीचे हो जाते हैं। मतलब बाजार में अभी जो अमरूद ढेर सारी मात्रा में दिख रहा है, तो देसी भी आ रहा है, हाइब्रिड भी एक साथ आ रहा है। जी, वो एक साथ आने के कारण मार्केट में क्लैश हुआ और उसके कारण कीमतें जो हैं वो थोड़ी नीची हो गई। अच्छा, अभी हम यहाँ कितने एकड़ में फसल लिए हैं और पर डे कितना उत्पादन या कितना तुड़ाई हो रहा है? यहाँ मेरे पास अभी 40 एकड़ में अमरूद है जिस बाग में हम खड़े हैं अशोक वाटिका में। और अभी 10 से 12 टन प्रतिदिन का अभी हार्वेस्टिंग हमारा चालू है। अच्छा, 10 से 12 टन। तो कहाँ भेजते हैं इतना सारा अमरूद? अभी अच्छा मार्केट बिहार है, वेस्ट बंगाल में जा रहा है, आसनसोल हो गया। थोड़ा झारखंड में भी जा रहा है। हाँ। तो उस तरफ के राज्यों में। देखिए ये जो महिलाएं हैं लगातार काम कर रहे हैं और आज सुबह से चल रहे हैं। हाँ, ये सुबह 9 बजे से काम शुरू हो जाता है यहाँ पे। हाँ। फार्म में जी। और इधर सामने क्या है भैया? सामने हमारा 2-3 जगह सॉर्टिंग रीडिंग होता है। अच्छा। तो एक तो यहाँ है जहाँ हम चल रहे हैं अभी। और ये बताइए मुझे, ये एक कार्टून में कितना अमरूद होगा, कितने किलो का पैकेज होगा? ये वाला 15 kg का बॉक्स है। ये प्लेन बॉक्स होता है, इसमें हम ब्रांडिंग नहीं करते क्योंकि ये सेकंड ग्रेड का है। अच्छा। जो A1 क्वालिटी होता है सिर्फ उसमें ब्रांडिंग करके हम लोग उसका मार्केटिंग करते हैं। अच्छा। ये भी SC ग्रेड का है। तो इधर सामने की तस्वीर भी आपको दिखाता हूँ मैं। इधर भी देखिए महिलाएं लगातार काम कर रही हैं और जो ये खेत से जो तोड़ के लाए हैं अमरूद उसको यहाँ लाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे तो अलग अलग छांट के इसको पैकेजिंग किया जा रहा है। पैकेजिंग का काम आज कितने समय से शुरू होता है ये? 2 घंटा शुरुआत का सिर्फ तोड़ाई में लगता है। उसके बाद से जैसे यहाँ पे माल पहुँच जाता है फिर सॉर्टिंग, रीडिंग, पैकेजिंग यहाँ से शुरू हो जाता है। अच्छा जी। मैं कुछ दीदी लोग से भी बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है दीदी आपका? गौरी। ये बता कतका समय से काम कर रहे थे तुमन? हमारे बाद 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से। तो अमरूद की फसल कैसे हुई? पेड़ में तोड़े जाता हूँ। हाँ। कैसे एक पेड़ में कतका निकला? बहुत सारा निकल। बहुत सारा निकला। हाँ।
तो एक कबीर ही बता पाएंगे कि एक पेड़ में कितना अभी अमरूद निकल रहा होगा, मुझे कुछ बताए तो 100 फल तो हो ही फल जाते के आसपास, जी जी, लगभग 100 फल के आसपास। वैसे तो पेड़ अलग अलग यहाँ एज के हैं, हाँ। लेकिन एवरेज देखा जाए तो लगभग 100 फल अभी हम लोग इस सीज़न का टारगेट है हमारा। हाँ। जी। इस बार खेती तो अच्छी हुई है, लेकिन नुकसान किस बात का है? दाम का है, क्योंकि दाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए किसान भी परेशान हो रहे हैं। और एक ज़रूरी बात और पूछना मैं भूल गया, कोरोना फिर से लौट रहा है। कोरोना तो आ रहा है, चाइना का हालत जितना गंभीर है, डरावना स्थिति फिर से निर्मित हो रहा है, ऐसा मुझे भी लग रहा है। जी। तो इससे किसान को कितना नुकसान होगा और पहले कबीर को कितना होगा? सबसे पहले और सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है किसान को ही नुकसान उठाना पड़ता है। हम पिछली कोरोना में भी देखे ही थे कि कितना हमको माल फेंकना भी पड़ा था, लोग घरों से निकल नहीं रहे थे। और बाइंग बिहेवियर तो बदलता ही है लोगों का कि भाई वो सूखे जैसे मतलब राजमा खाना हो गया, चना खाना हो गया, थोड़ा उस तरफ जाने लगते हैं। लेकिन एक और दूसरा अच्छा बात ये भी है कि डॉक्टरों ने ये कहा है कि इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए आपको फ्रूट्स और ये सब में खाना चाहिए। तो एक थोड़ी उम्मीद वहाँ भी जगती है कि लोग अगर अवेयर अभी भी रहें तो हो सकता है दाम जितना पिछली बार गिरे थे और जितना लोग डरे थे, तो लोग अगर अभी जागरूक हुए हों तो वो देखने को मिल सकता है। तो एक पॉजिटिव बात वो भी है, लेकिन अदरवाइज मार्केट में जो मूवमेंट रुकता है और यहाँ जो फ्लडिंग होगा ओवर सप्लाई का, उससे तो नुकसान तो तय है कि उठाना तो पड़ेगा ही। अच्छा, ये दाम कैसे तय होता है बाज़ार में कि अमरूद पर किलो 30 रुपये में बिकेगा, 32 रुपये में बिकेगा, ये कैसे तय होता है? वो मतलब इकोनॉमिक्स का सबसे सिंपल थ्योरी है, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस उसको कहते हैं कि मतलब जितना सप्लाई है और कितना डिमांड है, ये ले जाके मंडियों में रख दिया जाता है। वहाँ फिर जो खरीदार हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, वो आते हैं, वो बोली लगाते हैं। तो उनकी बोली जितना ज़्यादा वो लगाएंगे उतना दाम बढ़ता है। अच्छा, डिमांड के अनुसार वो बोली लगाएंगे। हाँ, और उनको आइडिया होता है कि मैं अगर 10 बॉक्स लेके जाऊँगा तो वो कितने दिन में बिक जाएगा, पिछले दिन वो बेचे होते हैं, तो उनको एक आइडिया होता है। तो डिमांड के आधार पर इसका कीमत तय होता है। अच्छा, तो पूरा निष्कर्ष यही है और जो मकसद यही था कि हम अमरूद की खेती आपको बताएं कि कैसे अमरूद की खेती होती है, कितना किसान को नुकसान होता है, कितना फ़ायदा होता है। लेकिन इस बार उत्पादन बहुत बढ़िया हुआ है, पर समस्या यही है कि दाम बाज़ार में सही नहीं मिल रहे, इसीलिए किसानों को फिर से रोना पड़ सकता है। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रवि।